हाँ भाई, अपनी माँ बाप का ध्यान रखें। हाँ। बच्चे जितने भी हैं, बच्चा वो बुढ़े हो चाहे जवान हो, माँ बाप अकेला ना छोड़े। कोई अकेला ना छोड़े। तो आपको कभी ऐसे डर नहीं लगा कि माताजी को खोने का, क्योंकि माताजी आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली हैं। रोक ही देगा हम तो है। माताजी थोड़ी सी परेशान, माताजी इमोशनल हो गई। इमोशनल है ना, बच्चे पाले भाई इन्होंने। ये लव मैरिज करके लड़कियां अलग रहती हैं, लव मैरिज करके आई हैं उस टाइम की। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माँ के ऊपर। आज के टाइम में बहुत से लोग माँ को पूछते हैं, लेकिन काफ़ी लोग घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आजकल की जनरेशन शर्माती है अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूस करवाने में अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आज हम आए हैं एक सोशल वर्कर से मिलने जो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। तो मिलवाता हूँ आपको सोशल वर्कर से, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा उनसे बात करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं सन्नी भैया और उनकी माता जी। सन्नी भैया हमारे बड़े भैया की तरह हैं। और एक और आदमी हमारे साथ आज जुड़ा जो हमारा नया होस्ट है हमारे चैनल का। हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार त्यागी है। मैं टॉक्स अनस्क्रिप्टेड में नया होस्ट हूँ। तो जैसा कि भाई ने बताया, आज हम आए हैं सन्नी धर्मात्मा जी के पास और उनकी माता जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे। नमस्कार माता जी। तो कैसी हो आप? ठीक हो बेटा? सब ठीक? हाँ बेटा। तो कुछ बताइए अपने लड़के के बारे में, अपने बारे में। बताओ क्या तंग करता हूँ लड़के मैं। के बारे में ये है कि जो कुछ काम करता है ये लड़के ही करता है मेरे साथ में। परेशान नहीं करते? नहीं, परेशान नहीं करता। ये बिहाइंड का कैमरा भी सेम ही है जैसे ऑन कैमरा, कैमरे के पीछे जैसे भी कि आप वैसे हैं। ऐसा ही है, मैं ऐसे ही रहता हूँ ना कैमरे में, फोटो में। हाँ, ठीक है। भी ऐसे ऐसा तो नहीं आप कैमरे के सामने कुछ बोल रहे हो बाद में परेशान नहीं, करते हो? नहीं, परेशान नहीं करता। अच्छा, जैसा कि हम देखते हैं ये रील्स बनाते हैं आपके नहीं, साथ में, मेरे उसमें बच्चे आपको को कोई परेशानी परेशानी नहीं होती? रील्स जो आपके बनाने में साथ कोई परेशानी के नहीं। साथ वीडियो बनाते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं होती नहीं, आपको? कोई नहीं परेशान। अच्छा लगता है? एक ही बार में टेक कर बेटा है देते ना, हाँ, ये तो है। माँ के लिए अपना बच्चा अच्छा ही होता बच्चा अच्छा है। और एक ही टेक में कर देती है मम्मी भी, क्योंकि अच्छा। इन्होंने हमें ऐसा पाला है, इन्हें रिटेक की भी जरूरत नहीं है। वन टेक एक्ट्रेस है। वन टेक। कोई मूवी ऑफर हो माता जी को। अगर कोई फिल्म में काम करने के लिए बोलेगा तो कर लोगे आप? वो नहीं कर सकता। नहीं, वो नहीं। मेरे साथ तो कर लोगी। मैं कोरियोग्राफर मैं ही बन जाऊंगा, डायरेक्टर मैं बन जाऊंगा। कहीं घर से नहीं निकली बेटा, मुझे नहीं बस। पापा के बाद एक बार शादी के बाद ही घर में रही है। लाइफ में पहली बार ही इतनी दूर से इतनी दूर आ गई, लाल कुर्ती से यहाँ तक। आज आएंगी, कल चली जाएंगे घूमने फिरने। मैं नहीं कभी गई। तो मैं आपको इनमें ही लगी थी बेटा। फिल्मों का भी शौक है माता जी? फिल्में वगैरह? नहीं, बस देखती हूँ। सनी देओल की गदर। गदर। अभी गदर लास्ट टाइम गदर मूवी दिखा के लाया था। हैं? आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है जो पिक्चरों में काम करती है? मुमताज। नाम याद है, मुमताज। और फेवरेट हीरो? हीरो अमिताभ। अमिताभ बच्चन। तो आप बताइए भैया कुछ अपने बारे में। बस मेरा तो यही मैसेज है समाज से, लोगों से, जो आज के यूथ है, जो आजकल देखा मैंने कि कोई भी मतलब बेटे अपने माँ बाप को ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे पाते। जैसे बहुत से भी, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, भी काम में बिजी है या शादी के बाद थोड़ा कहते हैं बंदे चेंज हो जाते हैं। मेरा कहना यह है, जो माँ ने पूरा अपना जीवन तुम्हारे लिए व्यतीत कर दिया, जिन्होंने पाला, तो उनके लिए थोड़ा तो टाइम दो ना। तो मेरा सिर्फ ये मैसेज, जो वीडियो बनाने की रील्स जो है ना, मेरी बनाने का मैसेज सिर्फ लोगों के लिए है कि अपने माँ बाप को प्यार करें, उनका पूरा ध्यान रखें। क्योंकि देखो, जब एज बढ़ती है, लोग कहते हैं, ये थोड़ा लोग इरिटेट हो जाते हैं, हम जैसी एज के बंदे, इन्हें समझो। क्योंकि बचपन में जब आप थे, तुम क्या करते थे तुम्हें क्या पता, ये भी तो इरिटेट होती होंगी, मगर ये माँ नहीं होती, माँ बाप ने पाला। बिल्कुल सही बात। तो वो चीज आप ध्यान में रखें, अपने माँ बाप को कभी ना छोड़ें। आजकल जैसे बच्चे कह देते हैं कि माँ पुराने जमाने के, वो नहीं समझते। हाँ, नहीं समझ पाई। अरे तो तुम समझदार हो, तुम समझ लो इस चीज को। तुम माँ को ही समझो, क्यों समझाना बिल्कुल है? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही तुम तो भाई, खुद को बिल्कुल सही। समझदार समझते हो, तो तुम समझो इस चीज को। जरूरी है माँ को ही समझाना। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये हर किसी के मतलब ये थॉट होने चाहिए, जैसे ये आपके चीज़ थॉट है। हैं होने चाहिए। तो इससे ये अच्छा है कि जैसे देखा है लोगों को, जैसे वृद्ध आश्रम खुले हैं। हाँ। ये वृद्ध आश्रम कभी होने नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ हो, जिसका कोई नहीं होता परिवार में, वो होता है माँ, उनके लिए हो। मगर जिनका होने के बावजूद भी बंदा है, क्योंकि रियल 2009 में मैंने जो रियलिटी देखी थी, एक माँ मिली थी, एक बुजुर्ग लेडीज, तो उनसे मैंने पूछा, वैसे वो पेन बेच रही थी एक, तो मैंने बैठ के 5 मिनट बात करी। सिग्नल्स पे देखते हैं वो बेचती हैं। हाँ, मैंने 5 मिनट बात करी उनसे। तो उन्होंने एक बात कहा था मुझसे, जो मेरे दिल पे आज तक लगी है, जिस रिगार्डिंग मैं ये रील्स बनाता हूँ, कि कोई बंदा अपनी माँ को ना छोड़े। बेटा सबको ही है, मेरे बेटे भी हैं, बहू भी है, मगर उन्होंने मेरे को रखा नहीं। तो वो बात मेरे दिल पे लगी। तो ये मेरा जो मतलब मैसेज है, उस टाइम से ही चला, 2009 से।
बट ये रील्स ये इंस्टाग्राम पर भी आए हैं, तो मैं इसे अब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। माता जी आप परेशान हो रही हो, अभी आप इमोशनल हो गई, तो ऐसी कोई बात है जो भैया आपकी नहीं सुनते? आप बता बस दो। शादी नहीं करता है बेटा, इसकी मैं ये कहती हूँ कि तू शादी कर ले, कल को मैं मर गई तुझे कौन देखेगा, रोटी पानी का। तो मैं गाना गा दूंगा ना, जाने नहीं परेशान नहीं होना माता जी, हो जाएगी शादी भी। मेरा शादी कर लेंगे इस साल, और बताओ तुम परेशान मत हो, मैं फिर गाना गाऊंगा तुम्हारे लिए। भैया के लिए रिश्ता लेकर आएंगे हम। देवी के तुम्हें डांटते नहीं हो? डांटते या क्या डांटू बेटा, छोटेपन से नहीं डांटा मेरे बच्चों को कुछ का। जो भी बिगड़ उसी का ही है ये, मतलब लाड प्यार का ही ये नतीजा है कि अब ये आपको इतना प्यार करते हैं। हाँ देखा, अब बोला मेरा भाई सही। नहीं, बच्चे तो मेरे सारे प्यार करते हैं और सारी मेरी बात सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लेकिन बच्चों भैया का फिर भी ज्यादा बच्चों की तरफ से मैं परेशान नहीं हूँ। भैया फिर भी ज्यादा ही करते हैं। हाँ ये ज्यादा करता है। अब इसी के साथ हूँ बेटा, एक वो इससे बड़ा वाला है। भैया आपका क्या जी। मतलब क्या व्यूज़ हैं? हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम में इतनी माएँ हैं, आप इतना प्यार करते हो अपनी माँ से, आपके साथ रहती हैं, आप रील्स बनाते हो, तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? मेरे व्यूज यही है कि जो मैं बताया ना कि मैसेज मेरा इसीलिए है कि अगर इस मेरे रील से ये रील किसी एक ऐसे बंदे पे भी चली जाए जिसकी माँ वृद्धाश्रम में हो, और शायद वो इससे इम्प्रेस होकर अपनी माँ को वापस ले आए, तो मेरी शायद ये मेहनत वसूल हो जाए। अगर एक बंदा भी अपनी माँ वापस ला रहा है, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। आपका ये मैसेज है? मैसेज यही है कि अपनी माँ को अपने पास ही रखो। उनसे दूर कैसे हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो कुछ देर भी नहीं रह पाता, इवन मैं एक रात के लिए भी कहीं नहीं रुकता जाके। तो आपका मतलब आप जो कंटेंट बनाते हो, आप जो मैसेज ये देना चाह रहे हो, तो ये सोचते हो क्या इसके पीछे क्या कहानी है कि आप कंटेंट कैसे बना रहे हो? कंटेंट ये क्या, मैं बैठा हूँ बस कुछ दिमाग में मेरे आ गया, हाथ चलते मैं देखता हूँ किसी को भी कि माँ के लिए, तो उसी को मैसेज कोई अपनी माँ के साथ आके शेयर कर देता हूँ, और फिर ये भी बस मेरे संग एक्टिंग कर लेते हैं। तो वही एक कोई सॉन्ग डाल के, कोई ऐसा नहीं कि मैं सॉन्ग के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, कभी कभी देखना वीडियोस होती हैं अलग और सॉन्ग्स अलग होते हैं, तो उसमें प्यार दिखाना है जिससे कोई भी एक बंदा अपनी माँ को, मतलब कोई भी परिवार में माँ की रिस्पेक्ट करे। बहुत देखे मैंने साथ में कि लोग नहीं करते। अच्छा, ये जर्नी शुरू कैसे कहाँ से हुई? मतलब कैसे तो आप बता चुके हो कि वो आपने वो देखा माँ को पेन बेचते हुए, तो तब से है, लेकिन ये शुरू कब से है? ये शौक तो मेरा एक एक्टिंग का शुरू से था। अच्छा, जो मैंने बचपन से ही छेड़ता था, इन्हें बचपन से ही मतलब था। इवन मेरे जो एरिया के बंदे वो भी जानते ही है। लेकिन अभी ऐसे आपने इंटरनेट पे इसको? हाँ, जब ये सोशल मीडिया आई नहीं थी मैं जब से ही करता था, तो अब लगा, तो मुझे लगा इस मैसेज को आगे पहुँचाए, क्योंकि हम देखा, मैंने जब बड़े हुए तो हमने देखा समाज में माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आज के टाइम पे। ये नहीं कि सब नहीं, बहुत से लोग नहीं करते, मतलब मेजॉरिटी नहीं कर रही। तो मैंने क्या बॉयफ्रेंड क्या गर्लफ्रेंड दोस्त यार, मतलब मैंने कहा माँ के ऊपर ही एक मैसेज लेके चलते हैं, शायद कोई एक माँ बच जाए। बिल्कुल सही बात है। और इससे ये एक चीज भी आती है कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर ये सारी चीजें हैं वो नहीं समझते हैं, आजकल का यूथ नहीं समझता है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, काम की टेंशन है, ये सारी चीजें। इन सब चीजों से आप निकलो और माँ की गोद में सर रख के देखो आप यार, जो सुकून मिलता है वो सुकून। सही बात। इससे मुझे एक बात याद आ रही है, मतलब कि आजकल का जो सर्कल है वो ना अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कराने में बड़ा हिचकिचाता है, शर्म आता है कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अपने पेरेंट्स को ना इंट्रोड्यूस कराऊं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे सर्कल में भी काफ़ी लोग थे पहले, वो शर्माते थे कि हमारे पेरेंट्स नहीं है आपसे इंट्रोड्यूस कराने लायक। तो ये वर्ड लायक, ये ना बहुत गंदा वर्ड है, बहुत बेकार वर्ड है। हाँ, माँ है, जब माँ ने तुम्हें लायक करा ये तो तुम लायक हुए। बिल्कुल। पॉइंट की बात यह है कि माँ ने तुम्हें लायक करा, जब भी लायक हुए हो ना, और जो माँ ने तुम्हें समाज में रहने लायक बनाया, तो उस समाज से क्या छुपाना। जो इनका बलिदान है कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाया, ये ज़िंदगी उनकी दी हुई है, और मैं कहता हूँ ज़िंदगी उन पे निछावर कर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब तुम्हें कुछ नहीं पता था उस टाइम पे उसने तुम्हें समाज में रहने का तौर तरीका सिखाया, अब तुम कह रहे हो कि उसको नहीं पता तौर तरीका। पहली पाठशाला तो माँ ही है ना। माँ ही है। भगवान को भी नहीं जानते आप लोग, सही बात है। जब माँ को जानते। भगवान को भी माँ ने बताया हमें कि भगवान होता है। तो एक मैसेज तो मैं पब्लिक से कहना चाहूँगा कि घर वाली माँ की इज्जत करो तो बाहर वाली माँ भी खुश हो जाएगी। हाँ, आजकल ये बड़ा चला, लोग मंदिर जाते हैं, रील्स बनाने लग जाते हैं कि हम मंदिर आए हैं। जब से ये राम मंदिर का भी चला है तो मंदिर जाके कि हम मंदिर आए हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, माँ को खुश कर रहे हैं मंदिर में जाके।
लेकिन घर पे वो खुश नहीं कर रहे माँ को, दिखावा दिखावा। कि आज बर्थडे है तो माँ के बस फोटो पोस्ट करने के लिए केक खिला देगा, पूरे दिन मतलब उनकी बुराइयां भी करी है, कुछ करा कि माँ की मैं खाना नहीं खा रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ इवन बोल कैसे देता है। तो कहना यही है, घर वाली माँ को खुश रखो तो मंदिर वाली माँ भी खुश हो जाएगी अपने आप। बिल्कुल, क्यों, खुशी रहना। ये थोड़ा क्वेश्चन सीरियस होने वाला भैया, तो आपको कभी ऐसे डर नहीं लगा कि माता जी को खोने का, क्योंकि माता जी आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाली हैं और माता जी को भी टेंशन है आपकी शादी की, इनके बाद आपके साथ कौन रहेगा, तो आपको कभी डर लगता है ऐसे? लगता है डर, मगर मेरा बस खोने का चाहता नहीं मैं इनको यार, कभी डर लगता है। वो तो अब देखते हैं बाद में। जो मेरे कहता कौन है ध्यान ये रखेगा। कि मैं अगर शादी कर लूंगा तो तुम्हें रोटी कौन देगा। देखो नहीं दिया किसी ने बेटा मुझे रोटी, मुझे परवाह नहीं है, मेरे हाथ पे बने रहनी चाहिए। मैं दो की जगह में चार को खिला दूंगी पका के, पर ऐसे कि मेरे साथ कोई प्यार से रहे बस। नहीं माता जी, आपने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है ना कि सभी आप सबको ये डर है कि वाइफ भैया की कैसी आएगी। हाँ यही जरूरी कहता नहीं है है कि कोई गलती आए। ये मैं कहता हूँ कभी कभी तंग भी कर देता हूँ वैसे। एक बार जाते जाते मैंने कह दिया भाई वो बनानी है रील्स, तो डंडा लेके आके मेरे पीछे मैंने शूट कर लिया, मगर वो बहुत अच्छी वायरल हो गई वो वीडियो। सडनली बनी थी वो वीडियो, तो बहुत अच्छी वायरल हुई। ये अचानक डंडा लेके मेरे पीछे आई, उसको मैंने वैसे ही वीडियो बना रहा था अपनी, तो वो अच्छे लगा मुझे, वो भी अच्छा मोमेंट रहा, हंसी का मजाक का। पर ऐसे है कि इंसान को अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, चाहे मरे चाहे ना मरे, पर हिम्मत हो ना तो सारे काम ऊपर वाला से ही करता है। बिल्कुल। तो मैसेज एक अच्छा सा दो कि मतलब आगे जो बंदे हैं, जो बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? प्यार करना चाहिए ना उन्हें माँ बाप तो प्यार करना समझे। चाहिए, वो तो समझना चाहिए भाई हमारी माँ है। अच्छा, देख माँ का क्या संघर्ष होता है बच्चे को पालने में? संघर्ष बताओ कैसे पाला आपने? बस ऐसा पाला भैया, बस क्या बताऊँ, अब बुढ़ापे में तो अब नहीं पाल सकते बच्चे, इन्हें एकदम पका के दे सकती। छोटेपन में ऐसे पेशाब कर रहे, अपनी धोती ली उनके नीचे सूखा कर दिया, अपने पड़ गई, फिर से उठी, फिर कर दिया, तो फिर उनकी कपड़ा लिया, मतलब गुदड़ी ली। तकलीफ में रख के बच्चे को सारे सुख सुविधाएं हाँ देना, ये हाँ जो आज दिया। सेल्फी लगा दी। कहने सर्दी ना हो, गीले में सोते रहेंगे तो सर्दी तो होगी बेटा, 9 बच्चे पाले हैं इसलिए हैं? खांसी 9 हो रही है, पाले हैं। खांसी हो, विक्स लगा दी गले में, नाक के पास रगड़ दी, यहाँ रगड़ दी, यहाँ रगड़ दी, सुला दिया लपेट के। तो काफी लंबा संघर्ष रहा 9 बच्चों तक। तभी माता जी में अभी तक इतनी हिम्मत है। हिम्मत है। नहीं हिम्मत तो ये है कि अभी मैं जरा से हाथ में हाथ पर छोड़ दूँ तो चरपाई पे लग जाऊँ, फिर ये परेशान होते हैं, पर ये हिम्मत करती हूँ अपने आप। खाया पकाया किधर निकल गई, कहीं बैठ गई, कहीं हंस लिया, कहीं बोल लिया। वो तो बताओ, एक बार मैं छोड़ के बम्बई चले गए थे धर्मेंद्र से मिलने के लिए। नहीं मुझे क्या पता, तू तो मैं चला चला गया गया था धर्मेंद्र से मिलने के लिए। कहता अभी से है, फोन कर करके पूछती थी कहाँ गया है, पूछी थी मैं कहाँ आ गया। रहा हूँ 2 दिन में आ रहा हूँ। पहले मतलब सभी थे साथ में, तो अभी अब तो मैं छोड़ के नहीं जाता। हाँ नहीं, वो किस्सा आपने बताया था, वो क्या किस्सा है धर्मेंद्र वाला? धर्मेंद्र जी का बस मिलने के लिए वो था कि मेरी तमन्ना कि मेरे मन में मैं धर्मेंद्र हीरो के बन मरने जाऊं। से पहले एक बार मिल जाऊं। तो मैं मिलने चला गया, एक बार नहीं 2 बार गया। मेरी किस्मत थी कि वो नहीं मिल पाए। मैं जो उनके गार्ड थे, धर्मेंद्र के मतलब जो गार्ड रहते हैं, उन्हीं के संग फोटो खिंचवा के आ गया। मैं ये खुश हुआ कि चलो एटलीस्ट वहां तक पहुंच गए। तो वहां पे ऑटो होता है बॉम्बे में, तो ऑटो वाले ने कहा कहाँ जाना है, जलसा मन्नत। मैंने कहा नहीं, सीधा धर्मेंद्र घर पे। तो मतलब वो खुद बेचारे ने मुझसे किराया तक नहीं लिया, कह रहा कोई पहला बंदा जो उठ के सीधा डायरेक्ट बम मार जा रहा है धर्मेंद्र के, जलसा पे भी नहीं रुका मैं ना मन्नत, उन्होंने मुझे किराया तक नहीं दिया। तो इनकी कॉल आ रही कहाँ है, मैंने कहा आ रहा हूँ धर्मेंद्र से मिल के आ रहा हूँ। वो 2 दिन ऐसे रहा कि मैं मिल भी नहीं पाया। बहुत अच्छा। और उसके बाद ही जब मैं आया तो 8 दिसंबर को मेरे मतलब धर्मेंद्र जी का ही बर्थडे था, तो एक शाहरुख नाम का एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे धर्मेंद्र जी का इतना बड़ा फ्लैक्स ला के दिया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत खुशी हुई, इस बंदे ने मेरे को मतलब धर्मेंद्र का फ्लैक्स ला के दिया है। बर्थडे पे उसका हमने फ्लैक्स लगाया था खूब, मतलब बर्थडे भी बनाया हमने धर्मेंद्र जी का। अच्छा, तो फेवरेट रहा है हमेशा। आपको ये एक्टिंग का बचपन से ही है, आपका शुरू से ही मन है एक्टिंग वगैरह में? आप मिमिक्री भी करते हाँ, मिमिक्री भी सुना है। करता था। तो हुआ था ऑडिशंस भी देने गया था मैं, तो उसमें सबने मिमिक्री में सब एक्टर्स के निकाला, जैसे लाइक अक्षय कुमार मेरा फेवरेट है, तो उसके लिए हमेशा रहा है जी, वॉइस के लिए हे श्याम, हे राजू, ये मतलब लगा। तो मेरे ऐसे को करता मैंने है। डिफरेंट आवाज निकाली है अजय देवगन की, तो जिससे पब्लिक ने ज्यादा हूटिंग करी और मुझे सिलेक्ट भी होता है कि स्टेप पे।
अच्छा क्योंकि उस टाइम पे अजय देवगन की वॉइस किसी ने नहीं निकाली थी। और वही एक करके थोड़ा सा अजय देवगन की वॉइस में। मैं कोई भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ नंदिनी, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देता। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा फर्ज है। आई एम सफरिंग एवरी बैड नंदिनी, जो खेल तुम खेल रही हो उस तरह से दोनों तरफ से हार बेरी है। मतलब वो मैं उस वॉइस को खड़े होकर और एक बैठने में अंतर हो जाता है। बाकी वॉइस तो निकली जाती है ना, ऐसे अक्षय कुमार की हो गई, ये तेज मल रमले खरेरा ए बाबा शबाले बाबा शाम, इसे बताना है क्या। तो भैया इरफान खान भी था भाई, वो ग्रेट एक्टर यार। मतलब इस तरह की मैं मतलब एक माहौल होता था तो हमने वो चीज़ें करी हैं तो अच्छा लगा हमें। गॉड गिफ्ट ऊपर ने बहुत दिया, डांस भी एक्टिंग भी, मतलब गॉड गिफ्ट था, कोई सीखा नहीं कहीं से। तो इस चीज़ को मैंने फिर इन सबको एक साइड रख के ना मैंने मिमिक्री की कोई रील्स बनाई, ज़्यादा मतलब डांस की भी नहीं। मैंने माँ के लिए मैसेज करा सिर्फ कि समाज में माँ बाप को लोग समझें, तो मेरा मोटो यही है। अच्छा मेरा एक ये भी क्वेश्चन था, हाँ, आपके बताइए। पिताजी का मतलब वो पापा कैसे? 93 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा हाँ, तो वो आज से इंसिडेंट कैसे मतलब रहा? बस सडनली तबीयत खराब हुई थी, मैं बहुत अच्छा, छोटा था तो बस टाइफाइड जो बताया गया है, बड़े मतलब बहन भाई बताता है टाइफाइड था वो, उसके रिगार्डिंग तो एक्सपायर हो गए थे उसी टाइम। तो तब से लाइफ में कुछ थोड़ा और स्ट्रगल बढ़ा होगा? स्ट्रगल बढ़ा ये है कि मेरे को पता है मेरा कोई स्ट्रगल नहीं बढ़ा। मैं यूँ कहूँ कि बात ये रही कि मैं 9 बहन भाई में सबसे छोटा रहा, अच्छा तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं रहा कि किसी चीज़ की कमी। इवन मेरे भाई नहीं, बहनों फिर भी एक फर्क पड़ता है समाज में जब मतलब एक जो हमारे सर से एक हाथ उठ जाता है। मेरे सर से हाथ उठा, मैं आपकी क्वेश्चन को गलत नहीं कह रहा, बहुत अच्छा लगा। फील होता है कहीं कि फादर नहीं है, देखो होता है, फील होता है। मगर मेरे सर पे 4 हाथ थे, मेरे चारों भाई, कभी वो महसूस तो ही है नहीं हुआ इन चीजों का। बड़ा भाई इवन होता आज है तक तो- मैं कपड़े नहीं खरीदता। अच्छा इवन अब सोचो मैं कितनी बड़ी बात करूँ, सब वही लाते हैं आज इससे भी। मतलब दिखता है आप लोगों का उन्होंने मुझे पढ़ाया, इवन मेरा पढ़ाई में मन भी नहीं लगा था। मैं खुद ही वही अपना जो आपको बताया एक्टिंग के चक्कर में लगा रहता था, मेरा पढ़ाई में मन लगा। उन्होंने खूब मुझे खुद ही पढ़ाया तो मैं समाज में इस लायक हुआ अपने बहन भाइयों के जो प्यार से। अच्छा ये सेम क्वेश्चन हम माता जी से करते हैं। माता जी आपको मतलब उसके बाद में जब सन्नी भैया के पिताजी जब नहीं रहे तो उसके बाद में कैसा फिर वो रहा कितना आपका struggle आगे का हुआ? जीवन पता कैसा बेटा रहा? कि बच्चे कुआरे हैं, इन्हें शादी ब्याह कौन करेगा, कैसे होगा। फिर भी घर में इन्हीं लोगों ने हिम्मत दी कि तुम फिक्र क्यों करती हो, सारे हो जाएंगे काम। पर मेरे 9 बच्चे भाई बहनों ने करा शादी ब्याह सब। भाई ने कहती रही कभी ये कहीं लड़की देख लो, लड़का देख लो, करो। बस होता है, वो तो अभी भी होता है कि अब ये सब अलग अलग हो रहे हैं तो ये लगता है कि जो सब एक साथ होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन परेशान ना हो आप, अब तो सब अरे हो जाएगा, ये तो बड़े हो गए तो ये दी के हो जाएगा। और मुझे फिर भी परेशानी रहती है। ना ना कोई नहीं, सब सही है। परेशान ना हो आप। अब तो इतने प्यार करने सब वाले सही है, आपको सारी मिल रखे हैं। नहीं प्यार मैं तो में यही कहूंगा कि हर जन्म में एक यही बच्चा मेरा माँ और वही बड़ा वाला इनसे सबसे बड़ा था एक, वो तो बेचारा आज ही मर के गया। आज के नेक्स्ट बार आज के आज ही दिन मरा इंटरव्यू हो था। रहा है। और इसका मुझे बहुत दुख रहता। चलो चलो रो। तो आप परेशान ना हो, सन्नी भैया की जल्दी शादी करवाएंगे। इस बार बैंड बजवा इनके देंगे बच्चे अपना, बच्चे और खिलाने बताओ इस बार आने। बैंड बजवा लूंगा नहीं अपना। ऐसे है बेटा, इसकी शादी हो जाए इनके बच्चे इसको- बच्चे हो जाए खिलाने के लिए मिले। बस। अम्मा इसकी जी भी कैमरे कुछ- पे देख, इसकी भी कैमरे में कुछ ये देख बताओ। लो। कैमरे पे देख के बोल रहा कि मुझे लड़की चाहिए, सन्नी भैया के लिए एक बहू चाहिए। ये अपनी पहले से हाँ नहीं बता हाँ, दो, कर लूंगा, मैं बोलो। कह दूंगी। हाँ हाँ ये करेंगे, देखो बोलो बोल रहे हैं। कैमरे पे देख के बोल रहे इधर। लड़की चाहिए और इसकी शादी हो जाए, इसी साल में ही हो जाए। बस। साल तो बहुत बड़ा है, 12 महीने अभी हो जाए हैं? साल के। और ये भी बताओ अरे मैं तो कहूँ अभी भी हो जाए। हाँ, अच्छा कैमरे में ये बताओ कि सभी के लिए जो बंदे हैं जो बच्चे हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें, बताओ। हाँ भाई अपनी माँ बापों का ध्यान रखें। हाँ। बच्चे जितने भी हैं, बच्चा वो बुढ़े हो चाहे जवान हो, माँ बाप अकेला कैसे ना भी छोड़े, हो, और अकेला ना छोड़े बिल्कुल भी। समझने की फिर कोशिश उनका करें उन्हें। फिर उनका साथ कोई नहीं देता है। देखो जब औलाद साथ छोड़ देती ना तो कोई भैया साथ कोई नहीं नहीं देता। साथ देता। ये फैक्ट। औलाद ही देगी साथ बस, या आदमी देगा साथ, और कोई नहीं देता बेटा साथ। तो भैया ये आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सन्नी धर्मात्मा। अच्छा।
तो इसका क्या रीजन है, धर्मात्मा कैसे नाम पड़ा आपका? बस धर्मात्मा ऐसा रहा कि फ्रेंड सर्कल में कभी कॉल सेंटर में जॉब करते थे, तो वहाँ कभी ऐसा रहा कि मैं एक ऐसा बंदा था कि थोड़ा वो कहते हैं कि जॉली नेचर का, थोड़ा कॉमेडियन कह लो। तो बात ये था कि कभी एक ये नेचर भी रहा, दूसरा है कि मैं कभी किसी काम को मना नहीं करा फ्रेंड सर्कल में। जहाँ लोग बाग टाल देते थे किसी काम को किसी मदद के लिए, तो उनकी मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटा मैं। तो पता नहीं एक मेरा दोस्त है जिसने वरुण एबर्ट, तो उसने ऐसे कहा तू हो रहा धर्मात्मा। उसने ऐसे एक वर्ड बोला, तू कभी किसी काम को मना नहीं करता, सब कुछ चल देता है, अरे कोई नहीं हम है सही है, मगर तू हर किसी के काम के लिए चले जाता है, मदद के लिए चले जाता है। तो उसी के नाम से एक ऐसा लगा मुझे कि सनी धर्मात्मा जो मेरा नाम पड़ा है, उसी में एक आईडी बनाई सनी धर्मात्मा की जो फेसबुक से चली, तो वो नाम मेरा जब से ऐड हो गया सनी धर्मात्मा। ये इसकी स्टोरी है, एक स्टोरी है काफी कि इंटरेस्टिंग हाँ, नाम है ये। बेसिकली काफी बहुत अच्छा जनरली नाम कोई रखता नहीं है सन्नी धर्मात्मा। ये लोगों ने ही मुझे दिया था, मेरे दोस्तों ने मुझे नाम, तो आज ये फेमस हो, मुझे अच्छा लगे, लोग मुझे सनी धर्मात्मा के नाम से जानते हैं। और ये जैसे आप धर्मेंद्र जी को काफी मानते हो, इतना फैन हो, तो उसमें धर्मात्मा में कुछ धर्म जी का भी कोई ऐसा हाँ, कोई related जावेद, एक बंदा जावेद है जो धर्म के संग धर्मात्मा भी बोल देता था कि तुम धर्म जी कहता है मुझे, तो वो कहता है पाजी, धर्म पाजी। तो आज भी मुझे कोई मैसेज करता है, तो दुबई है आज के टाइम पे, तो मैसेज करता है धर्म पाजी के नाम से कहता था, तो धर्म पाजी है धर्मेंद्र, वो धर्मात्मा नहीं कहता, सनी धर्मेंद्र करके बात करता है। तो अच्छा लगता है, धर्म जी का नाम मेरे संग जुड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये आपको इतनी एंगेजमेंट मिली, ऑनलाइन आप वायरल हुए, आपकी वीडियोस वायरल हुई, तो मतलब कैसा लगा आपको कि मेरा जो कंटेंट है वायरल हो जा रहा है, सब देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं इतना? अच्छा लगा, जो मैं मैसेज देता हूँ लोगों को, मेरे ख्याल उनके दिलों तक पहुँच रहा है। और इसमें कोई ऐसा कुछ फनी मोमेंट या फिर कोई चैलेंजेस रहे हो आपको बनाने में, कोई ऐसा? चैलेंजेस का तो ऐसा रहा, कभी कभी वीडियोस मतलब हम चालू भी नहीं करते थे, मम्मी और मैं अपना शूट कर देते थे, पता लगा वीडियो चालू नहीं होती थी, फिर मम्मी कहती मुझे तंग कर रहा है, दोबारा आ रहा, मतलब वो ऑन ही हो गया, हमें पता नहीं, हमने प्ले नहीं करा वो। और दूसरा फनी ये रहा कि एक बार मैंने मूवी दिखाने ले गया, अच्छा, गदर 2, बहुत अच्छा लगा, गया बैठा, वहाँ पब्लिक गदर 2 तो देखने आई थी, मगर इनसे मिलने आई वहाँ पे। अच्छा, जब माता जी आप मतलब इस एज की कोई वहाँ लेडी थी ही नहीं जो मूवी देखने गई थी, तो इनसे पूछा गया कि आप ये मूवी देखने आए हो, आपको तो मैंने बताया कि भाई पहली मूवी देख रखी थी, देखने गए थे, सनी देओल देखने गई थी। उसमें पूछ रहे थे सनी देओल कैसी फिल्म बनाता है, तो पब्लिक ने इनसे पूछा आके, बहुत तब अच्छा तक लगा। आप वायरल हो चुके थे? और मेरी बात तब मैं वायरल का नहीं बुड्ढा पूछ रहा माता जी कैसी लगी फिल्म, मैंने कहा अच्छी लगी, सब पूछ रहे हैं भाई, अच्छी को तो अच्छी कहेंगे बेटा। रील वायरल नहीं हुई थी जब मेरी, अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे भी, फिर बैठे मैकडी में बर्गर खाया है, अच्छा लगा। तो ये मतलब अपने माँ बाप को हर जगह घुमाना अच्छा लगता है नहीं, जब अपने फ्रेंड्स के साथ जब आप बच्चे थे तो माँ बाप ने उंगली पकड़ के आपको घुमाया है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि चलना आप सीखे। पक्का पक्का। घुमाने तो एक वीडियोस थी जिसमें मतलब कमेंट्स माता में जी शायद कुछ कह रही हैं, पहले 1 मिनट इनकी सुन। हाँ जी, ठीक क्या है कह रहे हो आप? हैं? क्या कह रहे थे आप? जब उंगली पकड़ के चलना सिखाया तो ये भी तो चलने लगी। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपको घुमाएं, हाँ, है ना? अब क्या घूमूंगी बेटा, मैं बुढ़िया इंसान। नहीं, घुमा रहा हूँ। घूमो। क्या दिक्कत है, घूमो। घूमना पड़ता है। नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है, और बस उधर ऐसा से कोई फीडबैक आपको मिला है या आपके कोई कमेंट आई हो वीडियो पे जो काफी इंटरेस्टिंग हो या फिर कुछ गलत आया हो, ऐसा कोई गलत फीडबैक? तो देखो अभी तक मैं कहूँगा कि मेरी कोई वीडियो पे गलत कमेंट्स नहीं आए जो है। हाँ, एक कमेंट्स ऐसे आए हैं कि जैसे लोगों ने मुझे लिखा कि भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, जिसे हमें भी अपनी माँ से प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपकी वीडियो देख के, कि हम भी ऐसा टाइम दें, क्योंकि अक्सर लोगों पर टाइम नहीं होता। और मेरा कहना है अगर आप पे खाना खाते समय भी टाइम है तो अपनी माँ के संग खाओ। इवन आप आके मोबाइल में लग जाते हो, वो मोबाइल में भी जो हो ना तो माँ के संग हो। हाँ, जो भी मोमेंट मिले या कोई भी टाइम मिले अपनी माँ के संग व्यतीत करें। तो Even मैसेज जो ऐसे even दिए लोगों ने कि हमें अच्छा लगा। पब्लिक आपको एज एन एंटरटेनर देखती है, एंटरटेनमेंट के लिए आपकी वीडियो देखती है, क्योंकि आपकी काफी वीडियोस फनी भी होती हैं। तो काफी वीडियोस में आपके मैसेज बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन सभी माता जी के साथ होती हैं, चाहे वो फनी वीडियो Funny भी हो, हो, चाहे उसमें serious मैसेज हो, हो, हाँ, सोशल मैसेज हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। आपकी माता जी के साथ ही और वीडियो ये भी है ना कि गलत कमेंट की, जो अभी जिसके कोई गलत कमेंट आया नहीं आया, माँ तो एक खुद में एक ऐसा वो है टॉपिक कि उस पे गलत कोई वैसे भी नहीं सोचता होगा नहीं, कि नहीं, सही गलत बात, कहना है, बिल्कुल करना। सही बात कहा। ये कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मतलब वो माँ से थोड़ा सा हमें दूर रहना पड़ा काम के सिलसिले में या उसमें, लेकिन कोई चाहता नहीं है दिल से कि माँ से अलग हुआ जाए।
इस बस आजकल थोड़ा यूथ में थोड़ा सा चलन है कि जी, जी। कुछ अलग चीजें होने लगी हैं, लेकिन फिर भी ये भाव इतना वो नहीं है कि मतलब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का, जी। जो हाँ, देश जैसे- के प्रधानमंत्री हैं। तो वो अब तक अपनी माँ के साथ, अभी उनकी माँ का देहांत हुआ है, लेकिन उससे पहले वो अपनी माँ के साथ इतना मतलब रहते थे। काफी वीडियोस उनकी आती जी, थी। जी, देखिए। वो मिलने जाते थे, काम जी, जी। अपने काम से टाइम निकाल के हाँ जी। माँ से मिलने जा रहे हैं। तो पीएम भी एक संदेश दे रहा है देश को कि अपनी माँ के प्रति एक प्यार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। वृद्धाश्रम में इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि आप अपनी माँ को समझोगे तभी भारत माँ को माँ समझ के काम सही बात करोगे, है, और बहुत देश बढ़िया। का पीएम इस चीज बहुत में बढ़िया काम बात कर रहा कही है, आपने। तो ये बहुत सही चीज है। जी, जी। इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं। जी, जी। लेकिन इसके बावजूद भी हमें देखने को मिलते हैं इतने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। लोगों की मेंटेलिटी या पता नहीं किस तरह का माइंडसेट हो गया आजकल कि अभी भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं, लोग उसमें जा रहे हैं। माँ बाप को छोड़ के वृद्धाश्रम अपनी लाइफ गुजारने बाहर चले जाते हैं लोग बाग। बस सिर्फ पेमेंट दे देते हैं मंथली। अगर माँ ही ऐसे पाल देते तो उन्हें पल जाते हैं आप लोग उस टाइम पे। तो लेकिन वो चीज आजकल तो लोगों ये ने- भी चलन में है ना कि मतलब वो माँ बाप को उतना टाइम नहीं है, बच्चों को आया को दे रखा है, तो तभी से ये चीजें शायद चल रही हैं कि फिर वो बच्चे भी, बस, वो वो भाव भी नहीं होता मन में नहीं माँ होता। बाप के लिए। तो पहले ज्वाइंट फैमिली भी रहते थे। हाँ। आज के टाइम पे चाचा ताऊ ये सब अलग है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली रहते थे, अच्छा रहता था सब समाज में। अब बंदा शादी के बाद अलग होता है, तो ना तो उनका कोई परिवार है क्या बच्चों का, ना कोई चाचा ताऊ कहने लगे। सिचुएशन फिर ये आ जाती है कि जो आप देखते हो वो आप करते वो आप कर तो हकीकत है। तुम्हारे दिल में इमोशनल चीज खत्म हो जाएगी। इमोशंस नहीं रहेंगे आपके लिए, माता पिता के लिए। लेकिन पहले ये था कि मतलब हमारे तो देश में इतना कुछ माना जाता है कि एक माँ अपनी माँ होती है, वो माँ है। भारत माँ को माँ बोला गया है, गौ माँ को माँ बोला गया है, सही बात है। और धरती माँ को माँ बोला गया है। तो कितनी सारी माएँ हमें मिलती हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो भी हमारा पालन पोषण करती हैं। जैसे कि गाय माता है, वो हमें दूध मिलता है, और धरती माँ हम अन्न उगाते हैं खाने के लिए मिलता है। तो ऐसे ही उनको भी माँ माना गया। इतना भाव हमारे देश में है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे आजकल इतना कुछ वो सब चीजें कर। तो उस पे आपके व्यूज क्या है? व्यूज ये सबसे बड़ी बात तो ये आपने जो अच्छा मतलब ये मेरे से क्वेश्चन करा। अगर आप मान लो उस चीज ऊपर माँ जो हमें अपना आशीर्वाद देती है, एक माँ जो हमें पाल पोस के बड़ा करती है, तीसरा धरती माँ, अगर आप सही से चलो तो कभी गिरने भी नहीं देगी तुम्हें। क्या बात बोली है। समझो तो सब कुछ है, ना समझो तो कुछ नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत बड़ी बात बोली आपने, ऊपर से नीचे तक पूरा माँ। तो मैं ये सोचता हूँ पर माँ शेरावाली का आशीर्वाद रहता है, नीचे मेरी माँ है ही साथ में ये, और धरती माँ मुझे कभी गिरने नहीं देती। इसलिए मैं हर समय लोग कहते हैं कि तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो, चाहे गम हो या खुशी हो, क्यों? मेरी माँ का आशीर्वाद साथ चलता है, काम होते रहते हैं। बहुत बड़ी बात बोली आपने, सच में ये बहुत, अगर सच में इसको ये यूथ तक जाती है तो मैं कहूँगा कि इससे बहुत कुछ सीखने को इसमें है। इस बात में गहराई में अगर जाओगे आप तो। अच्छा, आप बहुत अच्छा। भगवान में बिलीव रखते हो? तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? बहुत। आप शेयर कर सकते हो? इंसिडेंट ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान जो कहते हैं है या नहीं है, भगवान है जब ही हम हैं। हम भगवान को देख भी नहीं सकते, सिर्फ पता तो हमें भगवान में नहीं पता भगवान का चेहरा क्या है क्या नहीं। हम सिर्फ देखा, जो मूर्ति हमने देखी उसे हमने माना। भगवान सबसे बड़ा हमारे साथ है। भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए हमारे लिए माँ बनाई है, ये तुम्हें देखभाल रखे। इंसिडेंट ये रहा कि कभी ऐसा होता है कि कभी मैं पूजा करके इत्तेफाक जल्दी से निकल गया, बस नाम लिया चला गया। कई बार एक्सीडेंट होते हैं मेरे, इवन हर साल होते हैं, और ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि मैं बच जाता हूँ। ये उसका आशीर्वाद है, इनका प्यार है। ऐसी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है जो आपने फील करी है? कभी जैसे आपका मन उदास या कुछ चीज़ में आप भटक रहे हो, तो मैं मंदिर जाता हूँ, शेरावाली माता के डोगरा मंदिर है मेरठ में, तो वहाँ जाके बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है। और जो मेरे नेगेटिव थॉट होते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील और पॉजिटिव होता है। जब मैं आता हूँ तो मेरे कुछ काम बन भी जाते हैं, बहुत काम बन जाते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अपने माँ बाप को घर बिठाएं। जैसे भगवत गीता है हमारी, भगवत गीता को मैं अपनी माँ को सुनाता हूँ, चाहे 2 लाइन भी आप डेली सुनाओ, इससे आप अपने माँ के संग टाइम भी व्यतीत कर सकते हो और आप अपनी भगवत गीता को भी पूरा कर सकते हो। तो बहुत अच्छा अध्ययन है ये कि माँ बाप के संग अपना टाइम बिताएं और ये भगवत गीता पढ़ाएं। मतलब कोई भी धार्मिक पुस्तक उनको पढ़ करके सुनाए जरूर, कि उनको बिठा करके, जैसे बचपन में हमें वो पढ़ाते थे, बताते थे,
और पढ़ना लिखना सिखाया उन्होंने। जी, जी। तो ऐसे हमें भी मतलब जब अब उनका ये वो है कि वो नहीं पढ़ सकते हैं जी, या जी, फिर जी। बुढ़ापा आ गया है, नहीं पढ़ सकते, सही बात। तो उनको बिठा करके उनको वो धार्मिक चीजें चीजें जब कोई सुनाएं। भी रामायण महाभारत गीता वो सब चीजें उनको पढ़ाएं। इस भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा भी टाइम निकाल के वो अगर थोड़ा इससे समय बिताने का भी एक वो हो जाएगा और जरिया। जिससे आप अपने भगवान को भी याद करें। और ये एक तरह की मेडिसिन की तरह काम करता है कि जो Medicine। आपको मेंटल पीस मिलता है इससे बहुत पढ़ने बढ़िया, से। हाँ। आप कुछ भी पढ़ रहे हो और ये सच में मतलब आप बहुत मेंटली स्ट्रांग फील करोगे Strong ये feel करने के बाद में, ये सच सच है मतलब। सच है, बिल्कुल सच है। हम स्ट्रांग फील कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, जो अपने हैं ये सब उन्हीं के तो दुआ है। बिल्कुल। ऐसे आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए आप एक्साइटेड हो? हाँ, मैं ये है कि कभी मैं जो रील्स बनाता हूँ, कभी इसी मतलब रील्स में अपने कामयाब हुआ या कुछ अपना, तो मैं अपनी माँ के नाम से ही एक कुछ सोशल वर्क फाउंडेशंस खोलना चाहता हूँ, जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूँ और जो माँ जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं उनको अपने साथ रख सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। और जो बच्चे हैं बहुत से ऐसे हैं कि जो कभी स्टडी नहीं कर पाते किसी रिगार्डिंग, तो उनके लिए उनकी हेल्प कर सकूँ। तो जैसे ये अभी आप फाउंडेशन ये करना चाहते हो और कोई भाई इस चीज को करना चाहता है तो अभी आपसे मतलब कांटेक्ट कर सकता है वो? हाँ, क्यों नहीं। अगर कोई भी ऐसा कोई फाउंडेशन खोलना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहता है, तो हमसे कांटेक्ट करें, हम साथ में मिलके कर लेंगे। कर सकते हैं। कोई भी हो, मेरी आईडी मेंशन होती है, मुझे मैं बात भी करें। पूरा सपोर्ट में रहूंगा जी, अगर जी, आप करते हो तो। जी, पक्का। मैं भी चाहता हूँ यही कि मतलब मेरे इन से फ्यूचर जितनी सेवा करेंगे। हो सके जी, मैं जी, करूँ। पक्का। तो हम रहेंगे टच हाँ, में। हाँ, टच में रहेंगे और जो भाई करेंगे जुड़ना इस काम चाहते हैं को। करेंगे, पक्का करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपका कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जो या कंटेंट क्रिएटर जिसको देख के आपको प्रेरणा मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, उसके जैसी आप वीडियोस बनाते हो या सेम कंटेंट उसका है जो आपको पसंद आता है, कोई ऐसा? हाँ, एक है खुशी पांडे जी, जो दीदी वो अपना सोशल वर्क करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। उनका एक है सपनों की उड़ान फाउंडेशन, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो वो कई माताओं की सेवा करती हैं, बच्चों की सेवा करती हैं, बहुत चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, सर्दी गर्मी जो भी कुछ सामान है उनके बच्चों को जो कारोबार देती है महिलाओं को, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है। और मैं चाहता हूँ उनसे जुड़ना, कभी लाइफ में हुआ तो मैं उनसे मिल के भी आऊँगा। और उसी टाइप का भी आप मतलब काम करने हाँ, का भी सोच ही रहे हो? उन्हीं को तो देख वहीं के से ये प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा, उन्हीं से प्रेरणा मिलती है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह ये वर्क कर सकूँ। तो उन्हीं के साथ कभी कोलैब करने का मौका मिले, कभी उनके साथ काम करने का मौका मिले तो ये आप मैं चाहोगे करूँगा उनके संग, कभी मौका मिला तो मैं उनके संग काम करूँगा। और ये मैसेज अगर उन तक पहुँचता है तो बहुत अच्छा लगता है। खुशी जी, मुझे आपको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है जो आप समाज के लिए करती हैं। वही मैं अपने माँ के नाम से एक सोशल वर्क फाउंडेशन खोलना चाहता हूँ, जिससे मैं और माँओं की सेवा कर सकूँ और बच्चों को पढ़ा सकूँ। ये एक अच्छा मेरे को दिली एक इच्छा है कि मेरी माँ के नाम से एक फाउंडेशन होगा और मैं और माँओं की सेवा कर सकूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि लोगों को समाज में कि जो भी कोई आपके आसपास नज़दीक में कोई ऐसी माँ हो तो प्लीज़ उनकी सेवा करिए, उनकी देखभाल करिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप जिस तरह सोशल मीडिया में आप आते हो तो उन्हें भी आप आगे करिए, जिससे आपके लिए मदद हो। तो आयुष जी, पहले मैं माता जी को समझाता हूँ। ऐसा मम्मी देखो, मैं वीडियो बन रही है हमारी, तो मैं तुम्हें बस रिव्यू करना है कि क्या मैं बोलूँ इस तरीके से ना। अच्छा। ऐसे तो ऐसा करता था हम। आयुष जी देखिए, जैसे ए क्या बोलती तू, बोलो क्या मैं सुन सुना, हाथ को करके हाथी का खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐस करेंगे और क्या। थोड़ा सा ऐसा इनके संग फनी वीडियो बन जाता है मेरे को और ये समझ जाती हैं एक बार में, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाना। और ऐसे थोड़ा फनी वीडियोस ही बन जाते हैं, मैसेज भी पहुंच जाता है लोगों के, माँ के संग कितना खुश रहता है इंसान।